जय हिंद गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 25 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है कभी भीड़ को मत देखो कि वो कहाँ जा रही है। भविष्य तुम्हारा है और उसे तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, इसलिए दिशा खुद ही तय करें। जी हाँ गाइज, अपने भविष्य के लिए दूसरों पर डिपेंड न होकर अपने भविष्य के लिए जो है आपको जो डिसीजंस हैं वो खुद ही लेने पड़ेंगे और उनको खुद ही फॉलो करना पड़ेगा, उन पर खुद ही चलना पड़ेगा। तो गाइज, इसलिए भीड़ को देख के कि वो कौन से सपने बुन रही है या वो किस राह पर चल रही है, आपको उसको देखकर अपने निर्णय नहीं बनाने हैं या बदलने हैं, लेकिन आपको खुद ही अपने निर्णय, अपने सोच को बनाना है और उन्हीं पर चलना है। तो गाइज, इसलिए अपनी अपनी दिशा को खुद तय कीजिए और उस पर चलते जाइए तब तक कि आपको सफलता न मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं गाइस इसी मोटिवेशनल कोट के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन बना है, काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, जो है हाल ही में आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक की कौन सी गोलमेज बैठक संपन्न हुई है। तो गाइस, जिसका आंसर है आसियान यानी कि भारत नेटवर्क। गाइज, आपको मालूम होगा कि जो भारत है वो आसियान कंट्रीज में नहीं है। जो आसियान की जो 10 कंट्रीज हैं उनमें भारत सदस्य नहीं है, लेकिन यह है जो आसियान का भारत नेटवर्क थिंक टैंक है, इसका भारत सदस्य है। तो गाइज, इसका गोलमेज बैठक संपन्न हुई है। और वो कौन सी बैठक हुई है इस बार, तो वो हुई है गाइज 6th मीटिंग हुई है इस बार। तो गाइज, आपको याद रखना है कि जो भारत है वो आसियान जो संगठन है उसका तो मेंबर नहीं है, लेकिन जो भारत नेटवर्क थिंक टैंक है उसका एक मेंबर है। तो गाइज, अब जान लेते हैं कि क्या आसियान के बारे में डिफरेंस, आसियान में डिफरेंस और भारत नेटवर्क थिंक टैंक के बारे में डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच। तो गाइज, जो आसियान है उसमें 10 मेंबर्स हैं और इसकी कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो गाइज 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और गाइज, उसी के साथ भारत नेटवर्क थिंक टैंक जो है इसकी कब स्थापना हुई थी, तो गाइज 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और गाइज, जो आसियान है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। जबकि भारत नेटवर्क थिंक टैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है गाइज, जो आपको याद रखना है, तो गाइज थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर है किसका, भारत नेटवर्क थिंक टैंक का। तो गाइज, आपको याद रखना है। तो गाइज, ये वर्चुअली यह मीटिंग हुई थी जो कि 6th मीटिंग थी। तो गाइज, आपको ये याद रखना है। और इसमें किस बात के बारे में जोर दिया गया था, भारत नेटवर्क थिंक टैंक के बारे में इसमें जोर दिया गया था कि जो कोविड-19 चल रहा है और जब यह चला जाएगा, तो गाइस आपको मालूम है कि अभी से क्या होने लगा है, आर्थिक मंदी होने लगी है और अर्थव्यवस्थाओं में बहुत ही उतार चढ़ाव आने लगे हैं। तो गाइस, जो कोविड-19 है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी जो अर्थव्यवस्था है उसमें अस्थिरता पनपेगी। तो गाइस, इसीलिए उसके बारे में इस समिति में, इस मीटिंग में चर्चा की गई थी। ठीक है गाइस, और इसी के साथ आपको मालूम होगा कि जो यूएसए है, यूएसए जो है वो किससे खफा है गाइस, किससे, WHO से, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से खफा है यूएसए। क्यों खफा है, क्योंकि जो WHO है उसने कोविड-19 में चीन का बहुत ही सपोर्ट किया था, चीन को बहुत ही सपोर्ट किया था। यानी कि कोविड-19 जो कोरोना जो महामारी थी उसके बारे में चीन को सपोर्ट करता रहा और कहता रहा कि नहीं, यह कोई इतनी बड़ी महामारी नहीं है और इससे किसी भी तरीके के चीन के साथ कोई भी जो हस्तक्षेप की नीति है वो नहीं अपनाई जानी चाहिए। किसी भी चीज़ पर, उसके व्यापार पर किसी चीज़ से रोक नहीं लगानी जानी चाहिए। तो इस जो WHO ने इस तरीके से चीन को सपोर्ट किया था। तो गाइस, इसीलिए जो यूएसए है वो बहुत ही नाराज था WHO से और उसने WHO से निकलने की धमकी दे दी थी। यानी कि जो यूएसए है WHO से निकलने तक के लिए तैयार हो गया था। तो गाइस, इसीलिए इसमें भारत नेटवर्क थिंक टैंक में इसकी बात की गई थी कि यूएसए का अगर निकल गया तो उसका क्या परिणाम होगा। तो गाइस, ये सब था इस आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक में। और अब गाइस देख लेते हैं कि इसमें जो 10 कंट्रीज हैं, आसियान में जो 10 कंट्रीज हैं, और साथ ही इसका मुख्यालय भी देख लेते हैं। तो गाइस, ये जो 10 कंट्रीज हैं, आइए देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो गाइस, म्यांमार,
जो भारत के साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो सारी इसमें कंट्रीज हैं। तो गाइज म्यांमार, थाईलैंड, थाईलैंड जहाँ भारत नेटवर्क थिंक टैंक का हेडक्वार्टर है। तो गाइज आपको याद रखना है थाईलैंड है ये और म्यांमार है ये, भारत के साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं ये सभी, और थाईलैंड ये है जहाँ पर क्या भारत थिंक टैंक का हेडक्वार्टर है। उसी के साथ कंबोडिया है एक थर्ड कंट्री, और मलेशिया, इंडोनेशिया गाइज, इंडोनेशिया जहाँ पर इंडोनेशिया की ही वह कैपिटल है जहाँ पर किसका आसियान का क्या है हेडक्वार्टर है। तो गाइज इंडोनेशिया का ही वह है जो जकार्ता है जिसकी कैपिटल है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है किसका आसियान का। और गाइस इसी के साथ इंडोनेशिया के बारे में आपको एक और बात मालूम होनी चाहिए कि जो इंडोनेशिया है यहीं पर अभी हाल ही में क्या हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है गाइस, सिनबुंग नाम से सिनबुंग नाम से क्या हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो गाइस इसी के साथ इसी तरीके से आपको जो कनेक्ट करते जाना है सभी चीज़ों को, ठीक है गाइस, अपनी प्रीवियस नॉलेज से इन सब चीज़ों को जो वर्तमान में आ रही हैं उन सबको कनेक्ट करते जाना है, ठीक है। सो इसी के साथ सिंगापुर भी है और ये ब्रुनेई दारुसलाम भी है, और वियतनाम, फिलीपींस में गाइस फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला है। गाइस आपको सभी चीज़ें जो कनेक्ट करती जानी है, इंटरलिंक करती जानी है, और जो कि मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगी, पूरी हेल्प करूंगी। तो इस फिलीपींस में क्या है, मनीला जो उसकी राजधानी है, वहाँ पर क्या है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला में। और गाइज मनीला और सॉरी एडीबी और आसियान जो है ये दो ऐसे संगठन हैं जिनके बीच जो हेडक्वार्टर्स और जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट है इनमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है। क्यों? क्योंकि दोनों आगे पीछे यानी एक के बाद एक इस्टेब्लिश्ड हुए थे और नाम में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो ADB है, ADB जो ADB संगठन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि। और फिर दूसरी जो आसियान है, आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो गाइस एक के बाद ये एक इस्टेब्लिश हुए थे, इसलिए इनमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो गाइस आपको याद रखना है जो ADB है, ADB पहले स्टैब्लिश हुआ था और उसके बाद होता आसियान, और आसियान की कैपिटल क्या है, जकार्ता है जो कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की कैपिटल कहाँ पर है, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, फिलीपींस यानी कि मनीला में इसका हेडक्वार्टर। तो गाइज आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ लाओस भी इसका क्या है, आसियान के 10 कंट्रीज हैं इसका सदस्य देश है, यानी कि आसियान के 10 जो कंट्रीज हैं उनका सदस्य देश है कौन, ये सभी देश। तो गाइज आपको इसी तरीके से सब कुछ याद करते जाना है, ठीक है गाइस। एक अंदाजा मैप के थ्रू आपको काफ़ी अच्छे से याद होता जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में कैलिफोर्निया भीषण आग के कारण चर्चा में है, कैलिफोर्निया के संबंध में सत्य कथन है। गाइस जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले ही एक न्यूज़ कवर की थी, जो थी कि जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया का इस कहाँ पर है, USA में है कैलिफोर्निया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है क्या, कैलिफोर्निया। मैंने गाइस आप वहाँ पर एक न्यूज़ कवर की थी कि वहाँ की कैलिफोर्निया की जो डेथ वैली जो है वहाँ की, उसमें क्या हुआ है गाइस, उसमें अब तक का सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो बढ़ा था, यानी कि डेथ जो कैलिफोर्निया की वैली है जिसको डेथ वैली ही कहा जाता है, तो गाइज उसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया गया था पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो कितना टेम्परेचर था गाइज वो, तो 54.4 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था, किसका, डेथ वैली में सबसे ज़्यादा यह टेम्परेचर पाया गया था। तो गाइज आपको याद रखना है जो डेथ वैली कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। और अब कैलिफोर्निया में भीषण आग की न्यूज़ आ रही है। तो गाइज आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा ही है, कनेक्टिविटी बैठेगी इसकी। क्योंकि हम गाइज यहाँ पर क्या टेम्परेचर बढ़ा, पहले टेम्परेचर बढ़ा और अब यहाँ पे भीषण आग की न्यूज़ आ रही है। तो गाइज क्यों, आप अब लगा सकते हैं अंदाजा कि भीषण जो आग लगी है यहाँ पर क्यों लगी है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई चल रहा है, ठीक है गाइस। तो आपको याद रखना है 54.4 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा है। तो कैलिफोर्निया USA में, और USA में अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके बारे में सत्य कथन क्या है, कैलिफोर्निया के बारे में सत्य कथन क्या है। तो गाइस देख लेते हैं कि जो गूगल है, गूगल का मुख्य कार्यालय हेड ऑफिस इस राज्य में स्थित है। तो गाइस जो कैलिफोर्निया है, तो गाइस कैलिफोर्निया में काफ़ी ज़्यादा जितने भी ये जो टेक्निकल जो कंपनीज हैं
उन सभी के जो जो फेमस फेमस जो कंपनीज हैं उन सभी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है गाइस, कैलिफोर्निया में। गाइस आपको याद रखना है कैलिफोर्निया में सभी के क्या है, हेडक्वार्टर्स हैं। जैसे कि गूगल हुआ, फेसबुक हुई, ट्विटर और अमेजोन, इन सभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं गाइज, आप इन्हें डेली डेली यूज़, मतलब ये आपकी डेली यूज़ करने वाली ऐप्स हैं जो आप करते ही हैं डेली यूज़। तो गाइज ये इन सब का जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पर है गाइस, कैलिफोर्निया में इनका कार्यालय है। और ये है गाइस, आइए देख लेते हैं ये जो पॉइंट है इसका मैप में देखेंगे कि ये पश्चिमी अमेरिका में स्थित है। यस गाइस, यह वेस्टर्न अमेरिका में स्थित है। गाइस मैप में जब देखेंगे तो मैं जरूर दिखाऊंगी, ठीक है। तो कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो है। तो गाइस यस, कैलिफोर्निया की जो राजधानी है वो सैक्रामेंटो है। क्यों, कैलिफोर्निया वहाँ का क्या है, एक स्टेट है, और स्टेट की भी क्या होती है, राजधानियाँ होती हैं। तो सैक्रामेंटो इसकी क्या है, राजधानी है। और गाइस तो अब क्या क्वेश्चन हुआ कि सभी कथन सत्य हैं। तो गाइस इसके सभी कथन सत्य हैं, आपको यह याद रखना है। और इसी के साथ गाइस देख लीजिए कितनी भीषण आग लगी है कैलिफोर्निया में। तो गाइस देख लीजिए वहाँ का है नज़ारा, जो आग को बुझाते हुए लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और अब देख लीजिए मैप कि यह है यूएसए का मैप, यह है नॉर्थ अमेरिका जो एक कॉन्टिनेंट है, यह है उसका मैप। अब देख लीजिए गाइस, जो अमेरिका है यानी कि यूएसए है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये है यहाँ पर बीचों बीच। नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके बीचों बीच क्या है, यूएसए है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप वाला क्या है, यूएसए है, डोनाल्ड ट्रंप वाला यूएसए है। तो गाइज आपको याद रखना है कि यूएसए है ये, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका ऊपर कनाडा, नीचे मैक्सिको, और इसके बीचों बीच क्या है, ये अमेरिका यूएसए, ट्रंप वाला यूएसए है। तो गाइज आपको याद रखना है। और इसी के साथ गाइज आपको यह दिख रहा होगा, रेड स्पॉट दिख रहा होगा, ये जो रेड स्पॉट दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पर क्या है, ये कैलिफोर्निया यहाँ का स्टेट है। गाइज आपको मालूम होगा कि जो यूएसए है वहाँ पर कितने स्टेट्स हैं, टोटल 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स है कहाँ पर, अमेरिका में। और गाइज ये सभी जो स्टेट्स हैं, बाकी जो स्टेट्स हैं सभी, जो 48 स्टेट्स कहाँ पर हैं, अमेरिका की मेन लैंड पर है, कहाँ पर, मेन लैंड पर, यानी कि यहाँ पर 48 स्टेट्स हैं। लेकिन जो दो स्टेट्स हैं वो कहाँ पर हैं, तो गाइज यह जो बचे 2 स्टेट्स हैं वो हैं, एक तो यहाँ पर, यह है गाइज इस जो जगह है ये है क्या, अलास्का, जो कि अमेरिका ने रशिया से खरीदा था काफ़ी टाइम पहले, जो यूएसए ने रशिया से खरीद लिया था, ठीक है गाइज। और इसी के साथ नीचे की साइड है क्या, हवाई नामक एक इसका स्टेट है, हवाई नामक स्टेट है जो कि आइलैंड है, वो भी जो, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो गए, 50 स्टेट्स पूरे हो गए। यानी कि 48 जो स्टेट्स हैं वो तो मेन लैंड पर है, लेकिन जो 2 स्टेट्स हैं अलग से वो कहाँ पर है, वो इससे दूर है, यानी कि इससे अमेरिका से दूर है, ठीक है गाइस। तो अमेरिका के मेनलैंड से दूर है, जो है अलास्का, और एक है हवाई के बारे में आपको याद रखना है गाइस। जैसे कि अलास्का के बारे में बताया कि ये जो रशिया से लिया गया था यूएसए के द्वारा, ठीक है। तो रशिया ने इसको बेच दिया था किसको, यूएसए को, ठीक है। तो काफ़ी पहले। और अब इसी की तरह आपको हवाई के बारे में याद रखना है कि जो हवाई है वहाँ पर बहुत बड़ी एक सैटेलाइट लगाई गई है किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। तो गाइज आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो कैलिफोर्निया है, तो गाइज आप देख लीजिए कैलिफोर्निया का मैप। तो गाइज कैलिफोर्निया है यहाँ पर, और इसी के साइड में है क्या, डेथ वैली, जहाँ पर 54.4 इसका डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो गया था, वो इसका टेम्परेचर हो गया था। तो गाइज डेथ वैली कहाँ पर है, मोजाम्बिक डेजर्ट में स्थित है, और वह कहाँ पर, कैलिफोर्निया के अंदर है। और कैलिफोर्निया के बारे में क्या इसकी राजधानी है, सभी चीज़ें इसको बता दी हैं। तो गाइज इसको आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस देश ने काला सागर में 320 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। तो गाइज और प्राकृतिक जो गैस के भंडार हैं वो खोज लिए गए हैं किसके द्वारा, तो गाइस तुर्की के द्वारा, जो अभी काफ़ी हमारे 15 अगस्त के दौरान क्या रहे थे, काफ़ी चर्चा में रहा था, काफ़ी आलोचना की जा रही थी, क्योंकि आमिर खान जो थे देश के सुपरस्टार, वो कहाँ पर चले गए थे, तुर्की में चले गए थे अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए। तो गाइस काफ़ी चर्चा में रहा था, काफ़ी विरोध किया था लोगों ने। तो गाइस इस जो तुर्की है उसमें 320 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई है। तो गाइस कहाँ पर, तुर्की ने कहाँ पर खोज की है,
काला सागर में, ब्लैक सी में इसकी खोज की है। तो गाइस देखिए तुर्की के बारे में जान लीजिए कि जो तुर्की है, तो गाइस यह है तुर्की का मैप, ये तुर्की का मैप है और ये साथ में ये भी, तो ये तुर्की का मैप है। और इसी के साथ जो तुर्की लगता है किससे, चारों तरफ से तुर्की किससे घिरा पड़ा है, सी से घिरा हुआ है। तो गाइस इधर है ब्लैक सी, इधर है एजियन सी और इधर है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी है, इधर भूमध्य सागर और एजियन सी और ब्लैक सी। तो गाइस तुर्की को कहाँ पर मिला है, जो गैस के भंडार मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं, ब्लैक सी में मिले हैं। तो गाइस आपको यह याद रखना है। और इसी के साथ जो तुर्की के बारे में आपको जान लेना है कि जो तुर्की है वो बिल्कुल रशिया की तरह, जैसे कि रशिया यूरोप और एशिया दोनों में ही मिलता है, इसी तरीके से जो तुर्की है वो यूरोप में भी और एशिया दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। तो गाइस रशिया और तुर्की बिल्कुल उसी तरीके से फैले हुए हैं। तो गाइस अधिकतर भाग तुर्की का कहाँ पर है, एशिया में है, और थोड़ा बहुत भाग है कहाँ पर, यूरोप में है। और इसी के साथ जैसे कि रशिया है, रशिया का भी थोड़ा बहुत भाग है कहाँ पर, यूरोप में, और अधिकतर भाग है एशिया में। तो गाइस इसी की तरह जो तुर्की है वो भी है। तो ब्लैक सी में इसको क्या मिला है, गैस के भंडार मिले हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। और गाइस इसी के साथ आपको जान लेना है जो तुर्की है, तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा इसकी राजधानी है। गाइस अंकारा इसकी राजधानी है। और तुर्की को किस नाम से और जाना जाता है, तो यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज के नाम से इसको जाना जाता है तुर्की को। और गाइस आपको बताना है कि एशिया, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, आप इजीली बता सकेंगे कि जिसने अब पूरी दुनिया को मरीज बनाया हुआ है वही एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता है। तो गाइस आप जल्दी से पहुंच गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किसे अशोक लवासा के स्थान पर भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। तो गाइस जैसे कि पिछली जो सेशंस थे उसमें मैंने कवर किया था कि जो अशोक लवासा जी हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, मुख्य इलेक्शन, जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो होता है उसमें एक मुख्य होता है और 2 अन्य होते हैं। तो गाइस उनमें से जो 2 में से जो एक थे अशोक लवासा और दूसरे थे सुशील चंद्रा जी। तो उनमें से जो अशोक लवासा जी थे वो कहाँ पर चले गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक में, जो मैंने डिस्कस किया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना कब 1966 में स्थापना हुई थी और 68 मेंबर्स हैं। और कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, इसका हेडक्वार्टर। तो गाइस आपको ये सब चीज़ को कनेक्ट करते चलना है, ठीक है। सो अशोक लवासा जी के स्थान पर भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। तो गाइज वो हैं राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी को उनके जो पद खाली हो गया था, अशोक लवासा जी के जो पद खाली हो गया था, तो उनके स्थान पर किसको नियुक्त कर दिया गया है, तो राजीव कुमार जी को नियुक्त कर दिया गया है। जो कौन थे गाइज, आपने राजीव कुमार जी का नाम सुना होगा काफी। तो गाइज कौन थे वो थे हमारे पूर्व वित्त सचिव थे राजीव कुमार। पूर्व वित्त सचिव थे कौन, राजीव कुमार जी, जिनको अब क्या बना दिया गया है, इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, राजीव कुमार। ओके गाइस, तो चलिए और देख लीजिए, यह है राजीव कुमार, ठीक है गाइस। तो राजीव कुमार अब क्या है, इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो कि पहले क्या थे, पूर्व वित्त सचिव थे, ठीक है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में मनिका बत्रा को खेल रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यह किस खेल से संबंधित हैं, तो गाइस मनिका बत्रा को खेल रत्न सम्मानित करने की बात की गई है। तो किस खेल संबंधित है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है कौन, मनिका बत्रा। तो गाइस जो प्लेयर जिस खेल संबंधित है वो क्वेश्चन में आ सकता है। इसी क्वेश्चन इस तरीके से पुट अप करते हैं कि जो कौन सा खिलाड़ी, किसी खिलाड़ी का नाम दे देंगे और उसका संबंधित खेल पूछ लेंगे। तो गाइस आपको याद रखना है कि हमारे जो गौरव सर हैं उन्होंने एक वीडियो कल ही लॉन्च की है, जिसमें सभी जो खेल रत्न के जो खेल के लिए अवार्ड दिए गए हैं उन सब के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो गाइज आपको वह वीडियो जरूर से देख लेनी है ताकि आप अच्छे से अपने पेपर में कर आए उनको, ठीक है। तो आपको जरूर देख लेनी है और देख लेना है कि मनिका बत्रा जी कौन है, तो मनिका बत्रा है ये, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है निम्न में से कौन सा देश आइज 5 संगठन का हिस्सा नहीं है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलने वाला है। आइज 5 संगठन क्या होता है और अब ये चर्चा में क्यों है, तो गाइज चलिए देख लेते हैं। तो गाइज जो पूछा गया है कि कौन सा देश है वो जो आइज 5 संगठन का
हिस्सा नहीं है और वह हाल ही में चर्चा में रहा है, तो गाइज वह है जापान। जी हाँ गाइज, जो जापान है वो आइज 5 यानी कि 5 आइज है, 5 यानी 5 आंखें ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसका हिस्सा नहीं है कौन? जापान। और ये जो अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साथ ही ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इस 5 आइज संगठन के क्या है? 5 मेंबर्स हैं। तो गाइस जानते हैं क्या है 5 आइज जो संगठन है इसके बारे में, और इसी के साथ क्यों जापान चर्चा में रहा है। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं कि जो क्या है I5 संगठन। तो गाइस ये देखिए गाइस, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, तो फिर क्या आया? तो फिर क्या आया गाइस? कोल्ड वॉर शुरू हो गया। कोल्ड वॉर शुरू हो गया किसके मध्य? रशिया और यूएसए के मध्य। यूएसएसआर जो कि यहाँ पर है यूएसएसआर और यूएसए के मध्य क्या हो गया था? क्या हो गया था गाइस? कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो गाइस इसीलिए जो यूएसए है, यूएसए ने क्या किया कि उसने कुछ 5 देशों को यानी कि अपने से अलग 4 देशों को क्या किया? अपनी तरफ किया, अपने पास बुलाया, और उसने कहा, यूएसए ने उन 4 देशों से, जो 4 अन्य देश थे, उसने उनसे कहा कि आपको जो यूएसएसआर है उसकी सभी हरकतों पर निगरानी रखनी है। तो गाइस इन वो 4 देश कौन कौन से थे? तो गाइस एक तो यूएसए के ऊपर कौन सा है? कनाडा है, और आपको दिख रहा होगा ये जिसने पूरी, जो छोटा सा देश है, छोटा सा आइलैंड है, जिसने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया था एक टाइम पर, तो गाइस कौन है वो? ब्रिटेन। और इसी के साथ यह है ऑस्ट्रेलिया, और इसी के नीचे है क्या? न्यूजीलैंड। तो गाइस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा और यूएसए, ये पांच देश हैं जिनको क्या नाम से बोला जाता है? 5 आइज के नाम से जाना जाता है। 5 आइज के नाम से जाना जाता है इन 5 देशों को। तो गाइस ये किस लिए बनाया गया था? ये संगठन यूएसएसआर पर निगरानी करने के लिए 5 आइज संगठन का निर्माण किया गया था। तो गाइस अब ये जो 5 आइज जो संगठन है इसमें कौन? जापान एंट्री करने की बात कर रहा है। जापान इसमें एंट्री करने की बात कर रहा है, और क्यों कर रहा है? क्योंकि गाइस देखिए जापान का मैप। तो गाइस यह है जापान का मैप, ये आपको दिख रहा होगा, काफ़ी आइलैंड से मिलकर बना है, जैसे कि होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, ये काफ़ी आइलैंड से मिलकर बना है जापान, और खुद भी एक आइलैंड कंट्री है। तो गाइस जो जापान है वो इन 5 देशों में शामिल होने की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो जापान है उसके आप देखिए लोकेशन क्या है। लोकेशन देखिए, लोकेशन बहुत ही बेटर, बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है। क्योंकि जो जापान है वो रशिया के सामने पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, वो चीन के पास पड़ता है, दूसरी बात। और इसी के साथ जो दुनिया का बिगड़ा हुआ बेटा है, यानी कि जो दुनिया का बिगड़ा हुआ देश है, वो कौन है? नॉर्थ कोरिया, जिसके आपको मालूम है जो तानाशाह है वो कौन है? किम जोंग उन है। तो गाइस यह जापान बोलता है कि मैं इन तीनों पर निगरानी रखने में सक्षम हूँ, मैं इन तीनों में निगरानी रख सकता हूँ, इसलिए आप मुझे भी इस संगठन का हिस्सा बना लीजिए। तो गाइस जापान इस संगठन का हिस्सा बनना चाह रहा है, और इसलिए न्यूज़ में है, चर्चा का विषय है। और गाइस इसी के साथ आप भारत की भी स्थिति जान लीजिए कि जो भारत है वो भी हो सकता है कि जो भारत है वो भी इस संगठन का सदस्य बन सकता है आने वाले समय में। तो गाइस चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, और इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में नुआखाई जोहार उत्सव मनाया गया है। निम्न में से किस राज्य में यह उत्सव मुख्य रूप से बनाया जाता है? तो गाइस नुआखाई जोहार उत्सव है एक, जो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो गाइस उड़ीसा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्या है नुआखाई उत्सव? तो आइए जान लेते हैं। तो गाइस नुआखाई 2 शब्दों से मिलकर बना है, नुआ और खाई। नुआ और खाई 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है? नुआ का मतलब क्या है गाइस? नुआ मतलब नया, नुआ का मतलब है नया, और खाई का मतलब है खाना, नया यानी कि नया खाना। नुआ खाई का मतलब है नया खाना, जो किससे संबंधित है? यानी कि जो गाइस कृषि में जो नई नई फसल होती हैं, इस टाइम पे जो नई फसल उग रही है कृषि में, उसके लिए यह क्या बनाया जाता है? ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा और इसी से जो लगते हुए जो स्टेट्स हैं उन सब से यह त्योहार बनाया जाता है। तो गाइस नई फसल के लिए जो कृषि में नई फसल उपजती है उनके लिए यह बनाया जाता है नुआखाई त्योहार। तो गाइस जो उड़ीसा में स्पेशली क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि उड़ीसा में एक गांव है सबलपुर एक गांव है, और वहां पर एक समलेश्वरी माता है। सबलपुर
के गांव में वहां पर एक समलेश्वरी नाम की एक माता है, देवी हैं, जिनको ये लोग बहुत पूजते हैं और इस त्योहार पर उनकी पूजा की जाती है। और सबसे पहले जो उनका फसल होती है उसको सबसे पहले उन्हीं जो समलेश्वरी माता है उनको किया जाता है, अर्पित किया जाता है, उनको समर्पित किया जाता है। देखिए गाइस, ये है जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो उनकी फसल है उनको समर्पित कर रहे हैं ये नुआखाई त्योहार के थ्रू। तो गाइस आपको याद रहे कि जो नुआखाई त्योहार है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। क्यों? क्योंकि जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, जिसके मंत्री आपको पता है गाइस नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, इसके अनुसार जो जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। गाइस जैविक जो खेती होती है गाइस, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है गाइस, आपको मालूम होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें यूज किया जाता है ऑर्गेनिक चीजों का, जैसे कि गोबर का, और फसल जो बची हुई फसलें होती हैं, फसल के जो अवशेष होते हैं उनका यूज किया जाता है किस चीज के लिए, खाद बनाने के लिए। खाद में क्या यूज किया जाता है, जो फसल के अवशेष होते हैं और गोबर जो होता है उसका उपयोग किया जाता है किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और केमिकल का इसमें यूज नहीं किया जाता, तो नो केमिकल, और कॉस्ट भी जिस वजह से इसमें कॉस्ट भी काफी कम पड़ती है। ठीक है गाइस, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में नो केमिकल, यानी केमिकल नहीं होता, बल्कि जो गोबर से उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स होता है वो बनाते हैं, और साथ ही जो फसल के अवशेष होते हैं उनके द्वारा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, यानी कि खाद बनाया जाता है। तो गाइस कौन सा स्थान है भारत का विश्व में? तो गाइस प्रथम स्थान है भारत का विश्व में जैविक किसान की कुल संख्याओं के मामले में। तो गाइस जो भारत है वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। और गाइस इसी के साथ जो सिक्किम है वो वर्ल्ड का पहला स्थान है, पहला राज्य है जहाँ पर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। गाइस सिक्किम आपको याद रखना है, जो सिक्किम है वह वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाली जगह है, स्टेट है। तो गाइस आपको याद रखना है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला ये पहला क्या है, स्टेट है। तो गाइस जो कि आपको रखना है याद। और गाइस इसी के साथ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसी के साथ उसमें जो कंपोस्ट होती है, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसमें केंचुओं से खाद भी बनाया जाता है, केंचुओं से भी खाद बनाया जाता है, जिसको गाइस क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं जिसको केंचुए के जो खाद होता है, तो वर्मी कंपोस्ट जिसको बोला जाता है। और इसीलिए केंचुए होते हैं उनको क्या बोला जाता है, किसानों का दोस्त बोला जाता है, किसानों का दोस्त बोला जाता है केंचुओं को। तो गाइस आपको याद रखना है कि क्यों बोला जाता है, क्योंकि केंचुओं से भी खाद बना लिया जाता है जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, और इसीलिए केंचुए को किसानों का दोस्त बोला जाता है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ में दो बात और याद रखनी है, जो है जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान, तो प्रथम स्थान है। और जो गाइस क्षेत्रफल में यानी कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है वो कितने क्षेत्रफल में की जाती है, तो उसमें कौन सा स्थान है, भारत का 9th स्थान है भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सी ऐप लॉन्च की है जो NHAI के हरित भारत संकल्प में सहायक है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है, कौन सी ऐप है जो लॉन्च की है, तो गाइस वह है हरित पथ ऐप है जो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, जिसके जो मंत्री है कौन है गाइस, नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, तो नितिन गडकरी जी हैं जिसके मंत्री। ठीक है गाइस, तो इस ऐप के थ्रू क्या होगा, तो गाइस इस ऐप के थ्रू होगी क्या, निगरानी।
सर्विलेंस होगा, इस ऐप के थ्रू निगरानी होगी। और निगरानी कैसे होगी कि गाइस जो सरकार होती है वो लोगों को ठेके देती है, जो ठेकेदार होते हैं उनको ठेके देती है, कहाँ पर, रोड पर हरे भरे पौधे लगाने के लिए। ठीक है गाइस, तो हरे भरे पौधे लगाने के लिए क्या होती है, देती है सरकार इनको, जो ठेकेदार होते हैं वो उनको क्या देती है, जिम्मेदारी देती है, उनको ठेका देती है। लेकिन जो ठेकेदार होते हैं वो उसमें अपना फ़ायदे के लिए कुछ पौधे नहीं लगाते हैं, या कुछ लगा भी देते हैं तो उनकी केयर नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसी को निगरानी के करने के लिए क्या, जो हमारे NHAI मिनिस्टर हैं उन्होंने यह हरित पथ लॉन्च किया है, हरित पथ ऐप लॉन्च किया है, जिसके द्वारा क्या होगा, यहाँ पर इस ऐप में सभी डेटा होंगे कि कितने सरकार ने पौधे लगाने के लिए कहा था और कितने लगाए गए हैं और कितने पौधे हरे भरे हैं, यानी कि सूखे नहीं हैं, मरे नहीं हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस ऐप में सारा डेटा रखा जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है गाइस, और इसी के साथ आपको गाइस, आपको दिख रहा है NHAI जो NHAI के बारे में जान लेते हैं कि NHAI के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी एक्ट 1988 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि एक्ट आया था 1988 में और स्थापना की गई थी 1995 में, इसकी स्थापना की गई थी। एक्ट कौन सा था, 1988 का, और कब इसको इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया था, 1995 में इसको इस्टेब्लिश्ड कर दिया गया था। ठीक है, सो हरित भारत संकल्प जो है, जो हरित भारत संकल्प है, हरित भारत संकल्प जो है वो इसकी 25वीं एनिवर्सरी पर, यानी गाइस 1995 से आप अंदाजा लगा सकते हैं 2020 में, तो 25वीं इसकी एनिवर्सरी पर क्या, हरित भारत नाम से एक संकल्प लिया गया है इसकी 25th एनिवर्सरी पर, जो कि आपको याद रखना है। और इसी के लिए क्या, हरित पथ ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या 100 के पार कर गई है। अब संसद में कुल महिला सांसदों की संख्या, तो गाइस ऐतिहासिक न्यूज़ है, जो है कि भारतीय संसद में पहली बार महिला सांसदों की, यानी फीमेल जो सांसद हैं उनकी संख्या 100 को पार कर गई है पहली बार। तो गाइस आपको अंदाजा लग सकता है कि कितनी ऐतिहासिक न्यूज़ है, 100 के पार कर गई है, 100 को पार कर गई है। अब संसद में कुल कितनी महिलाएं सांसद हैं, तो गाइस जिसका आंसर है 103, यानी कि 103 सांसद हैं अब हमारी संसद में, जो कि वहाँ पर जो 103 जो महिलाएं हैं वो प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए आप इस न्यूज़ को, आपको कहीं ना कहीं ये पेपर में रखा मिलेगा ही। ठीक है, इसको कितनी 103 अब इनकी संख्या हो गई है महिला सांसदों की। और गाइज आपको अब कुछ प्रोविजंस जान लेने हैं कि जो हमारे संसद के बारे में जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो गाइज आपको याद रखना है कि जो संसद है कौन से भाग में है। पहली बात तो 5वें भाग में है संसद, और 5वें भाग में संसद है, और संसद कौन से अनुच्छेद में, 5वें भाग के कौन से अनुच्छेद में, तो 79th अनुच्छेद में है संसद। और इसी के साथ जो संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जो दो सदन हैं किसके, संसद के, उनका किस किस जो अनुच्छेद है, किस किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो 80 जो राज्यसभा है उसका 80 अनुच्छेद में, और लोकसभा का 81 अनुच्छेद में इनका क्या है, इसको व्याख्यात किया गया है। इन तीनों चीज़ों को तो गाइस आपको याद रखना है, जो संसद है 79 में, राज्यसभा है 80 में, और लोकसभा है 81 में, इन अनुच्छेदों को आपको याद रखना है। और गाइस इसी के साथ जो 103 जो सांसद हैं वो राज्यसभा में कितनी हैं, 25th, यानी कि 25 जो सांसद हैं, महिला सांसद हैं, वो कहाँ पर है, राज्यसभा में। और इसी के साथ लोकसभा में कितनी है, तो गाइस लोकसभा में 78 सांसद हैं, महिला सांसद हैं, कहाँ पर, लोकसभा में। तो गाइस आपको जो है याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इसी में से जितने भी मैंने आपको सारे जो 79 संसद के बारे में, 80 राज्यसभा के बारे में, 81 लोकसभा के बारे में मैंने बताया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, तो गाइस यह भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अब न्यूज़ में है। तो 25 राज्यसभा में और 78 लोकसभा में
टोटल 103 महिला सांसद हैं। अब हमारी संसद में तो काफी ऐतिहासिक न्यूज है जो कि आपको रखना है याद। तो गाइज यह थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस और बढ़ते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन में। तो गाइज जो है हाल ही में बीएनएस संग्राम ने गोवा के ममरगांव में पोर्ट ऑफ कॉल किया है। बीएनएस ग्राम किस संग्राम किस देश का पोत है? तो गाइज कहाँ का है? बांग्लादेश का है। पूरी इसकी हिस्ट्री बताई थी। ठीक है गाइज, आई होप आपको याद होगा। और गाइज बढ़ते हैं क्वेश्चन फॉर यू के बारे में जो है हाल ही में किस टेक कंपनी ने जॉब सर्चिंग ऐप कोरमो जॉब्स भारत में लॉन्च की है? इससे पहले बांग्लादेश में भी लॉन्च कर दी गई थी और इंडोनेशिया में भी लॉन्च कर दी गई थी। अब भारत में लॉन्च की गई है। किसने? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सफलता के लिए मेहनत करते जाइए। थैंक यू सो मच गाइस।